नमस्कार, मैं जय पांडे पीजीए न्यूज़ से। आज हम जो है मराठी पत्रकार संघ में आए हुए हैं। यहाँ पे जो है, जैसे आप मेरे चैनल पे बहुत बार आपने देखा हो, क्रिश्ती समाज का जो है बहुत सारे आंदोलन हमने कवरेज किया मणिपुर को लेके। लेकिन यहाँ पे आज जो है क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, द इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन। आप लोगों से बात करेंगे और इन लोगों का क्या विरोध है, क्या मांगे हैं, हम इनसे बात करके जानेंगे। सर, जो बहुत सारे कई महीने हो गए हम कहेंगे मणिपुर को केस के लेके, लेकिन सरकार जो है प्रयास कर रही है, सरकार बोल रही है हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो है वहाँ पे शांति नहीं हो पाई है कायदे से। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, देखिए, केंद्र सरकार की ऐसी भूमिका है कि जो सोया हुआ इंसान है उसको नींद में से जगा सकते, लेकिन जो सोने का बहाना करता है, जिसको सोंग बोलते हैं मराठी में, जो सोने का सोंग करता है उसको जगाना मुश्किल रहता है। ऐसी केंद्र सरकार की भूमिका है। दरअसल मणिपुर जल रहा है, केंद्र सरकार ने देखने की भूमिका की है। हम लोग ने उस मणिपुर राज्य में जो अमानवीय घटना घड़ी है उसके विरोध में हमारे राज्य में और देश में हज़ारों आंदोलन हुए, हज़ारों मोर्चा निकाले, जिसका कोई दखल किसी सरकार ने लिया नहीं। इस नाते आज हम लोग ने इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस मणिपुर कांड का हमने जाहिर निषेध किया है और साथ ही वहाँ के मुख्यमंत्री का हमने राजीनामा मांगा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी नैतिक जवाबदारी स्वीकार के राजीनामा देना चाहिए। साथ में गृह मंत्री वहाँ शांति प्रस्तापित करने गए थे, लेकिन वहाँ उल्टा हुआ, शांति प्रस्तापित होने की जगह वहाँ दंगल और भड़क गया। इसके लिए नैतिक जवाबदारी स्वीकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भी राजीनामा देना चाहिए। और साथ ही हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ऐसा आग्रह करेंगे कि उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ पे शांति प्रस्तापित करना चाहिए। सर, 3 से 4 महीने हो गए इस केस को लेके, इस विवाद को लेके। अभी बहुत सारे पन्ने खुल चुके हैं समाज में, तो अभी तक कहाँ तक आपके हिसाब से विवाद किस लिए हुआ था, इसको थोड़ा सा बताएंगे? कैसा है कि जैसे कि हम भारत देश को सेकुलर देश मानते, पूरे दुनिया में इस देश को सेकुलर मानते, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इस राह पे चल चुके हैं कि किसी का घर जले या किसी का जान जाए या किसी की चर्च जले, इनको कुछ लेना देना नहीं। वो हिंदू राष्ट्र के मार्ग पे चल पड़े हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर में सारे धर्मों के साथ क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने भी बलिदान दिया है इस देश के स्वतंत्र चळवळ में। इस देश के जड़न घड़न में क्रिश्चियन समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सारे समाज का योगदान होने के बावजूद आप खाली एक ही धर्म के नाम से गाना गाएंगे, वो नहीं चलेगा। जबकि इसके पहले ये कुछ साल में ही ये सारे धार्मिक भावना भड़काने का काम शुरू हुआ है। इसके पहले इस देश में इतने बड़े तौर पे कभी भी धार्मिक भावना भड़काने का काम नहीं हुआ है। ये कुछ खास लोगों का काम है जो देश में धार्मिक भावना भड़का के अपने राजकारण की रोटी सेक रहे। सर, आप मैतेई समाज के सपोर्ट में हैं या कुकी समाज के सपोर्ट में हैं? दरअसल अगर इंसानियत की बात किया जाए तो हम इंसानियत के तौर पे दोनों समाज के सपोर्ट में हैं, लेकिन क्योंकि हम क्रिश्चियन समाज से हैं तो उधर काफ़ी चर्च जलाए गए हैं। उस चर्च के बारे में हमको उस चीज़ का दुख है, इसके लिए आज हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा है। सर, राष्ट्रपति शासन और लोगों को इस्तीफा देना ही विकल्प है? हाँ, क्योंकि आज के माहौल में जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जिन पे हमको शक है कि उन्होंने ये करवाया होगा, तो उनको राजीनामा देके घर पे बैठना चाहिए और राष्ट्रपति ने वहाँ पे कायदा शासन लाना चाहिए। सर, सुनने में आ रहा है जो लोग वहाँ पे जो प्रशासन और जो आर्मी लगी हुई है, जो बटालियन लगी हुई है, उन लोगों में भी कहीं न कहीं आपस में विरोध है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो आपस में विरोध है, इसलिए तो उन्होंने महिलाओं को अरेस्ट करके वो बड़े भीड़ के हवाले कर दिया और वो भीड़ ने वो महिलाओं को नग्न करके उनका प्रदर्शन किया रास्ते पे और बाद में उनके साथ बलात्कार किया। वो पुलिस वालों ने नहीं उनको उनके हवाले किया था, वो बड़े भीड़ के। सर, कहीं कहीं अगर वहाँ पे जो निंदनीय घटना हुई है, मैं कहूँगा महिलाओं के साथ में, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लोगों को जो है कई टुकड़े कर दिए गए, लव जिहाद को लेके बहुत सारी घटनाएं, लेकिन संसद तक आवाज़ नहीं गई। लेकिन इस चीज़ों को लेके, मणिपुर को लेके संसद में आवाज़ उठी और बहुत सारी पार्टियों का विरोध लेके। तो क्या ये राजनीति तौर से भी इसको देखा जा रहा है कहीं न कहीं? हाँ, राजनीति तौर से तो देखा ही जाएगा, क्योंकि हर किसी अच्छे बुरे भले घटने के अंदर में
राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं ना कहीं से होता ही है, ये भी मामले में हो सकता है। जबकि ये मामला खाली हमारे देश के संसद में नहीं तो दुनिया के संसद में शुरू है। यूनो में भी इस बारे में आवाज़ उठाई गई है, मणिपुर में जो घटना घटी हो। तो क्रिश्चियन समाज के लोग विदेश में हैं तो वहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे होंगे, लेकिन जब हिंदू और अदर कास्ट के लिए जब कोई और चीज़ें होती है तो विदेशों से आवाज़ें नहीं आती। वही हम कह रहे हैं कि क्या इसका कोई राजनीति लिंकअप है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आपको बताऊं, बहुत सारे नैरो माइंड के जो विचार हैं वो हमारे देश में लादे जाते हैं। हमारे देश में आपने कभी किसी एनआरआई को यहाँ पे किसी प्रधानमंत्री के रेस में या मुख्यमंत्री के रेस में देखा है क्या? नहीं। लेकिन हमारे भारतीय फॉरेन कंट्री के अंदर में, इंग्लिश कंट्री के अंदर में वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे सेकुलरिज्म को माना जाता है, वहाँ पे जाति भेद नहीं है। सर, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान है और हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इससे क्या आपको दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि इस देश के लिए सारे धर्मों के लोगों का, सारे समाज के लोगों का त्याग है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, बशर्ते वो भाजपा ही हिंदू न हो। आज भी हमारे देश में हिंदू धर्म का और सब धर्म का एक दूसरे का हम लोग सम्मान करते ही आए हैं। इस माहौल में क्या अब ये जो हिंदुइज्म ही, ये भाजपा का हिंदुइज्म है, जिसको जो हम मान्य नहीं करते। हम भारतीय हिंदुइज्म को मान्य करते हैं, भाजपा ही हिंदुइज्म को मान्य नहीं करते। सर, आपके हिसाब से अभी तक कितने धरने प्रदर्शन मुंबई में हो चुके होंगे, महाराष्ट्र में? मणिपुर के विषय पे तकरीबन 500 से 600 धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। और कब सरकार की आंखें खुली है, इसके ऊपर एक्शन लिया? जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आने के बाद सरकार जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी दिखा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप मुस्तैदी दिखा रही है ऐसा बोलते नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक रोज़ वहाँ पे घटनाएं चालू है। क्या अब उस घटने का जो प्रसाद है वो मिज़ोरम में भी उठ गया है, मेघालय में भी उठ गया है। अब हम तो ये नहीं चाहते थे कि मिज़ोरम के लोग वहाँ के मैती समाज को भगाए। वहाँ पे इतने सालों से, सैकड़ों सालों से भाईचारे से रहते थे, तो क्या कारण है मिज़ोरम के लोगों को, मैती समाज के लोगों को वहाँ से भगाने का? तो देश में एक तरीके से ये अराजकता फैला हुआ है, ये कुछ गिने चुने लोगों की वजह से, जिससे देश में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। सर, लास्ट मेरा एक सवाल है कि कुकी समाज का जो व्यापार था वो किस टाइप के व्यापार हैं? क्या उस व्यापार के ऊपर रोक लगने की वजह से भी कहीं न कहीं दंगा फैलने की खबर आई थी? इसके ऊपर क्या कहना है आपका? आज तक ऐसा ये अफवाह, एक तरीके का अफवाह कहलाया जाता है कि वहाँ पे खनन उत्खनन था, वहाँ पे खनन खोदने जा रहे थे, ये हो रहा था। उसका कोई भी अभी तक कोई क्लियर सबूत नहीं मिला। ना हमको वो अदानी का सबूत मिला, ना अंबानी का सबूत मिला। हमको तो जो सबूत मिला है उस आधार पे हम बात करेंगे कि वहाँ पे जाति भावनाओं को भड़का के जिस तरीके का माहौल पैदा किया है, ये राजकीय षड्यंत्र हो सकता है, ऐसी हमारी भावना है। सर, आपका नाम, परिचय आपका? मेरा नाम नोवेल साल्वे है, मैं दी इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। थैंक यू सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपोस्टल एंड राइट रेवरेंड बिशप अनिल कुमार मनोहरलाल लुन, और मैं सिंधी प्रजाति से हूँ, और मैं बॉम्बे डायोसिस का बिशप हूँ, और मैं चर्च ऑफ इंडिया से हूँ। सर, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका क्या विचार है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल पे? मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहूँगा कि मणिपुर में जो घटना हुई है, सबसे पहले हम उसका निंदा करेंगे, क्योंकि ये भाईचारा को भ्रष्ट करने का कारण बना। और केवल मणिपुर के अंदर ही नहीं, ये पूरे भारत के अंदर हुआ है ऐसा। क्योंकि अगर वहाँ पे कहाँ पे एक जगह आग लगती है जंगल में तो चारों तरफ फैल जाती है। तो ये एक दंगा भड़काना है। एक आदिवासी जो कमज़ोर लोग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके बीच में उन्होंने दंगा लगाया ताकि पूरे हिंदुस्तान में दंगा लगे। सर, इस बीच में यूसीसी जो कहीं कहीं सक्सेस नज़र आ रही है बिल, इसका भी विरोध हो रहा था, और इसी बीच में दंगे के बीच में जो है यूसीसी सक्सेस हो रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यूसीसी का खिलाफत बंद क्यों हो गई? देखिए, यूसीसी अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। यहाँ पर महिलाओं को नंगा करके मारा जाना, चर्चों को तोड़ना, यहाँ पर एक क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर अटैक किया गया। यूसीसी का विषय अलग था। सर, यूसीसी में भी क्रिश्चियन समाज कहीं न कहीं अपनी शिकायत दे रहा था कि हमारे जो है कल्चर के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं न कहीं रोक लगेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो कहीं न कहीं क्रिश्चियन समाज का रहा था हमें टारगेट बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज का रहा था हमें टारगेट बना रहा है। तो दोनों घटनाओं को कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज को तकलीफ थी, और यहाँ की घटना तो है, ये तो पूरे देश को तकलीफ है इस घटना को लेकर। लेकिन यूसीसी के ऊपर हम थोड़ा सा जानेंगे कि अभी यूसीसी से तकलीफ है या नहीं है?
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम सब यहाँ पे मसीह लोग खड़े बैठे हैं, ठीक है। अभी मैं दिख रहा हूँ मसीह है, ये यूनिफॉर्म है। वहाँ बिशप साहब है दिख रहा है, हम लोग मसीह है। वहाँ पे पादरी साहब है दिख रहा है। ये सर नहीं दिख रहे हैं, ये क्रिश्चियन है। ये सर भी नहीं दिख रहे, क्रिश्चियन है। उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सबका होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म करने का उनका ये कारण है ताकि लोग पहचाने जाए और हमारे टारगेट में आए। सर उनका कहना है यूसीसी लाने का कि ये एक धर्म जो मतलब एक नियम हो जाए, एक कायदा कानून हो जाए सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में हो जाए। हम ज़्यादा इसके ऊपर बात ना करके मणिपुर की घटना जो है निंदनीय है, इसे हम मानते हैं और मीडिया भी सारी चीज़ों को अब कवरेज कर रही है, दिखा रही है कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सरकार इसमें अब कामयाब लग रही है। कब तक आपको उम्मीद क्या है, कब तक ये शख्स वहाँ पर रोक लगा सकेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को ये बातें अपने कब्ज़े में लेकर उसके अनुसार उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग वहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ अटैक किया था, केवल उन्हीं लोगों का हाथ नहीं है, यहाँ पे बहुत संगठनों का हाथ है। कहा जाता है ना कि रिमोट कहाँ पर होती है और गेम कहाँ होती है, तो ये पूरा ये फार्मूला है। थैंक यू सर। और जैसे कि कहीं न कहीं हर चीज़ बताया जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो है दंगे को फैलाया गया, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं जो है लोगों को उस्काया गया है। इसीलिए दंगा जो है अभी तक शांत नहीं हो रहा। मणिपुर की घटना जो है अभी भी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं जय पांडे, पीजीए न्यूज़ से, जय हिंद।